हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चल रहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हमने समझ ही लिया है कि सबसे पहले तो ये छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। और छायावाद के चार आधार स्तंभ में, कितने आधार स्तंभ में? चार आधार स्तंभ में। उन चार आधार स्तंभों में पहला है जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में है सुमित्रा नंदन पंत, इसके बाद में हमारा आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं, और चौथे नंबर पर आते हैं महादेवी वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ा। छायावादी कवि हैं। छायावाद के चार आधार स्तंभ हैं। इनकी एक कविता है, छोटी सी सरल सी कविता दे रखी है, जागो फिर एक बार। और जागो फिर एक बार के बारे में हमने कल भी समझा है कि एक बार फिर से जागना है। हम पहले, इसका मतलब हम पहले जागे हुए थे, जागो फिर एक बार यानी फिर से। इसका मतलब पहले कभी हम जागे हुए थे, पहले हम सोए नहीं थे, आज सो रहे हैं। आज फिर से जागना होगा, यानी पहले हम जागृत अवस्था में थे, पहले हम ज्ञानवान थे, पहले हम विश्वगुरु थे। आज हम सो गए, अपनी हस्ती हमने मिटा ली है, हमें अपने पूर्वजों की याद नहीं रही है, तो हमें एक बार फिर से जागना होगा। एक बार उसी रास्ते पर हमें फिर से अग्रसर होना होगा। फिर से जा करके, फिर से उस रास्ते पर अग्रसर होकर के हमें अपने उन पद चिन्हों पर चलना होगा, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते का अनुगमन करना होगा, अनुसरण करना होगा। इसलिए हमें एक बार फिर से जागना होगा। बात कब की है? बात है गुलामी की। जिस समय भारत क्या था? गुलाम। और उससे पहले क्या था? विश्वगुरु। उससे पहले क्या था? विश्वगुरु। और क्या था? सोने की चिड़िया। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और विश्वगुरु था। बता, दोनों पद इसने ले रखे थे। पूरे संसार का ज्ञान प्रदाता था। सब संसार की संपत्ति कहाँ पर थी? सबसे ज्यादा संपत्ति हमारे भारत देश में थी। तो हम इस समय जागृत अवस्था में थे, आर्य लोग थे, हम समझदार लोग थे, यहाँ पर सभी लोग हमारा लोहा मानते थे। लेकिन आज गुलामी में जकड़ गए, विदेशी लोगों ने हमें अपने काबू में कर लिया है। इसलिए हमें एक बार फिर से जागना होगा, अर्थात इन गुलामी की बेड़ियों को हमें तोड़ना होगा। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके हमें अपने पुराने पद को, पुराना पद कौन सा है हमारा? ये जो विश्वगुरु और सोने की चिड़िया वाला जो पद है, इस पद को हमें एक बार फिर से प्राप्त करना होगा, एक बार फिर से उस पद पर आसीन होना होगा। तो यहाँ कवि निराला जी कह रहे हैं जागो फिर एक बार, इसलिए एक बार फिर से उस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करो, उसे प्राप्त करो, और जाग करके ये उन गुलामी की बेड़ियों को, हथकड़ियों को तोड़ दो, और फिर से उसी विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित हो जाओ। तो देखो, जागो फिर एक बार कब तक पढ़ लेते हैं? एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल को खुले फूल झुकी हुई, आया कलियों में मधुर मद और यौवन हुआ, जागो फिर एक बार। एक बार फिर से जागो। कैसे जगा रहा है देखो। एक टक, एक टक मान होता है टक टकी लगाकर, टक टकी लगाकर, बिना नजर हटाए, बिना पलक झपकाए, एक सार, एक टक दृष्टि से एकाग्रचित होकर के एक ही तरफ देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते ही चले जाना, उसे कहते हैं एक टक। चकोर
और एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, चकोर। कोर माने होते हैं कोने, दर्शन माने देखना, और प्रिय माने अपने प्रियतम। कोर माने कोने, आंखों के कोने। एक टक माने टकटकी लगा करके जो चकोर पक्षी है अपने प्रिय के दर्शन करना चाहता है, अपने प्रियतम को ही निहारना चाहता है, अपने प्रियतम के सिवाय वो किसी दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। सीधा सीधा अर्थ समझेंगे, उसके बाद में भावार्थ करेंगे। आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। आशाओं भरी माने आशा से भरी। वो किसमें रहता है, आशाओं से लबरेज रहता है। वो अपने प्रियतम के दर्शन इसलिए करता है कि कभी ना कभी तो उसके प्रियतम के दर्शन होंगे, उनका कभी ना कभी तो अपने प्रियतम से मिलन होगा। आशाओं भरी मौन भाषा। भाषा कैसी है, मौन, शांत, चुपचाप तरीके से। बहु भावमयी। बहु माने अनेक, भावमयी माने भावों से भरी, भावों से भरी। आशा भरी मौन भाषा बहु भावमयी। आशाओं से भरी मौन भाषा है, लेकिन उसमें क्या है, अनेक भाव हैं। चकोर पक्षी बोल नहीं रहा है, अपने प्रियतम को केवल निहार रहा है, और निहार करके उसे देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। इसमें आशाओं से कभी क्या होगा उसका मिलन। और भाषा कैसी है, मौन, शांत होकर के चुपचाप। बहु भावमयी, लेकिन उस भाषा में, शांत भाषा में अनेकों भाव हैं, अनेकों विचार हैं। घेर रहा चंद्र को चाप से। घेर रहा माने घेर रहा है, चंद्र माने चंद्रमा, को माने को, चाप, चाप माने होता है दिलचस्प तरीके से, आनंदित होकर के। शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए। शिशिर माने जाड़ा, शीत, भार माने उसका भार है, यानी शिशिर ऋतु है, जाड़े की ऋतु है। व्याकुल कुल, व्याकुल माने बेचैन हो गए, कुल माने परिवार, किसका, खुले फूल झुके हुए। जो फूल खुले थे, खुले माने खिले हुए थे, फूलों का खुलना माना खिले हुए फूल। उस शिशिर के कारण, शीत ऋतु के कारण क्या हो गए, झुक गए हैं, वो मुरझा गए हैं। झुकना माने मुरझाना। आया कलियों में मधुर मधुर यौवन वार। आया माने आ गया है, कलियों माने कलियों में, यानी फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था क्या होती है, कली। तो कलियों में मधुर, मद और यौवन वार। मद माने मदमस्त करने वाला, आनंदित करने वाला, और माने हृदय में। यौवन माने युवावस्था का, उभार माने उभार। इसलिए जागो करिए एक बार। एक तो है भाई चकोर पक्षी, एक है चकोरी, एक है चकोरी। यह है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। और जब चंद्रमा जब निकलता है तो रात में निकलता है ना चंद्रमा। तो अब जब रात में जब चंद्रमा निकलता है, यानी कि सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त के बाद में क्या निकल आया, चंद्रमा, चांद निकल आया। तो ये चकोर और चकवा, चकवा और चकोर, चकोर जो पक्षी है वो अपनी चकोरी से क्या हो जाता है, बिछुड़ जाता है, बेचारे को दिखता नहीं है कुछ भी। चकोर और चकोरी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर। और ये दूर होकर के प्रतीक्षा किसकी करते हैं, सूर्य की। यानी सूर्योदय की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब सूर्योदय होगा, सूर्योदय कब होगा। ये चकोर और चकवी जो पक्ष चकोरी हैं, ये एक दूसरे से रात भर बिछड़े रहते हैं। जब तक चंद्रमा रहता है तब तक बिछड़े रहते हैं, और ये इंतजार किसका करते हैं, सूर्योदय का, कि कभी तो सूर्योदय होगा और फिर से हमारा मिलन होगा। सूर्योदय होता है, रात व्यतीत होती है, चंद्रमा अस्त होता है, सूर्योदय होता है, और चकोर और चकोरी का फिर से क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है।
अब देखो, सूर्योदय यानी कि अपना राज, स्वराज, और जैसे रात्रि हुई, चंद्रमा हुई, तो इसका मतलब गुलामी। क्या हो गई? गुलामी, परतंत्रता। क्या हो गई? परतंत्रता। अब बताओ, और परतंत्रता के कारण भारत की जो मान है, उसका सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, वो क्या हो गई है? दूर। लेकिन कभी तो सूर्योदय होगा, कभी तो स्वतंत्रता मिलेगी, कभी तो हम विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होंगे। अरे रात हो गई तो दिन भी होगा, अरे गुलाम हो गए तो स्वतंत्र भी होंगे। तो एकटल चकोर कोर प्रदर्शन, यानी जो चकोर पक्षी है अपने प्रिय के दर्शन करता रहता है, उसे ही निहारता रहता है, उसके अलावा से दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। इसी प्रकार से हे भारतीय लोगों, तुम्हें सब कुछ त्याग करके अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करना है, स्वतंत्रता को ही निहारते रहना है, उसे ही देखते रहना है। एक दिन तुम उसे जरूर प्राप्त कर लोगे। तुम मौन हो, तुम शांत हो, तुम भावों में खोए हुए हो, तुम बिल्कुल शांत हो, तुम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुभावमयी इस मौन भाषा है तुम्हारी। तुम शांत रहकर भी अनेक प्रकार के भावों से भरे हुए हो। जिस प्रकार से चंद्रमा को चाप से यानी घेर लेता है, ऐसे ही शिशिर ऋतु आती है, शीत ऋतु जब आती है, जब पाला पड़ता है तो अनेक खिले हुए फूल मुरझा जाते हैं। मुरझाने के बाद में क्या होता है? फिर से सूर्योदय होता है, और फिर से सूर्योदय होने के बाद में वो जो उस पर पाला पड़ा था, उन फूलों पे जो बर्फ पड़ी थी, वो फिर से आनंदित हो जाते हैं। और जो कलियां हैं, जो अभी फूल नहीं बनी हैं, सूर्योदय होने पर वो कलियां फिर से विकसित हो जाती हैं। इसलिए पाला पड़ा है, बर्फ पड़ी है, गुलामी है, कोई बात नहीं है। ये गुलामी की बर्फ की तह एक दिन हटेगी और फिर से तुम फूल खिले हुए, अर्थात फिर से तुम आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करोगे। इसलिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। पीयू रवि पपिये प्रिय बोल रहे, सीज पर विरह विदग्धता बधू, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारों, नयन जल ढल गए, लघुत्तर कर व्यथा भार जागो फिर एक बार। पीयू माने प्रियतम, रव मान होती है ध्वनि, आवाज, पपिया माने पपिया, प्रिय माने अपने प्रियतम की, बोल रहे माने बोल रहा। जो पपिया है वो पीयू पीयू की आवाज कर रहा है, पपिया अपने प्रियतम को पुकार रहा है। और सेज पर विरह विदग्धता बधू, सेज माने पलंग पर, विरह विदग्धता माने विरह से व्याकुल, विरह से व्याकुल, विरह से जली हुई एक बधू है, एक बधू माने बहू है। सेज पर एक विरह से व्याकुल बधू है, उसका अपने प्रियतम से मिलन नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो भारतीय लोग हैं वो सेज पर विराजमान हैं, अर्थात अपनी धरती पर ही हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से दूर हैं, अपनी स्वतंत्रता से परे हैं। याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, वो विरह से विदग्धा जो बहू है, अपने प्रियतम की आशा में जो बैठी हुई जो बधू है, वो याद कर बीती बातें, वो अपनी बीती बातें याद कर रही है, अपना गुजरा हुआ समय याद कर रही है, अपने जब उसका प्रियतम उसके साथ में रहता था उन दिनों की याद कर रही है। अर्थात जो भारतीय लोग हैं अपने उन स्वतंत्रता में जी रहे जीवन को, उन बातों को याद कर रहे हैं। रातें मन मिलन की, जिस समय उस वधू का क्या हुआ था, अपने प्रियतम से मिलन हुआ था, मन मिलन और मन की बातें हुई थी, उन बातों को याद कर रही है। लेकिन आज उसका प्रियतम उसके पास में नहीं है। मूंद रही पलकें चारों, नयन जल ढल गए, वो चारों माने चुपचाप रूप से खामोशी से अपने पलकें मूंद लिए, अपनी आंखों को बंद कर लिया है, लेकिन नयन जल ढल गए, लेकिन आंखें बंद की हैं, लेकिन आंखों से क्या बह रहे हैं? आंसू, आंसू ढल गए, लुढ़क गए। लघुतर कर व्यथा भार जागो फिर एक बार। इसलिए ये जो व्यथा माने कष्ट का जो भार है, इसे लघुतर करो माने छोटे से छोटा करो, छोटा करो, हल्का करो। इसलिए तुम्हें एक बार फिर से जागना होगा। जिस प्रकार से एक नवविवाहिता वधू अपने प्रियतम से मिलन करती है
और प्रियतम से मिलन होने के बाद में अपने सारे मन की बातें करती है, मन भरकर बातें करती है और खुशी से अपना जीवन जीती है। लेकिन जब वही प्रियतम उससे दूर हो जाता है तो वो बेचारी उस पलंग पर बैठी बैठी अपने गुजरे हुए समय की, अपने प्रिय से मिलन के समय की घड़ी को याद करती है और बेचारी चुपचाप खामोश पड़ी रहती है। और वो चुपचाप पड़ी रहने पर भी उसकी आंखों से निरंतर आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। इसलिए ऐसे ही भारतीय लोग हैं, अपने ही घर में हैं लेकिन बेचारे खामोश बैठे हैं, जैसे वो वधू शांत बैठी है पलंग पर, क्योंकि उसका प्रियतम उसके पास में नहीं है। ऐसे ही भारतीय लोगों की जो स्वतंत्रता है वो उनसे छीन ली गई है, लेकिन शांत होकर के चुपचाप बैठे हैं अपने प्रिय मिलन की आशा में, अर्थात अपनी स्वतंत्रता की आशा में। लेकिन आंखों से निरंतर क्या बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, अपने दर्द को प्रकट कर रहे हैं। सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, सहन शिथिल बाएं भर स्वप्निल आवेश में, आतुर और वसन मुक्त कर दो, सब सुक्ति सुकोन्माद हो, छूट छूट अलस हेल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुक्ष। सहृदय समीर जैसे, सहृदय माने होता है हृदय से युक्त। किससे युक्त? हृदय से युक्त। और हृदय से युक्त माने समीर माने हवा, और हृदय से युक्त माने ठंडी हवा, धीरे धीरे प्रवाहित होने वाली हवा, ठंडी हवा। अब सहृदय हवा वही तो होगी जो धीरे धीरे प्रवाहित होगी, ठंडी ठंडी प्रवाहित होगी, जो थोड़ी आंधी आ रही है, झकोरे आ रहे हैं, बहुत बड़े झंझावात आ रहे हैं। ऐसे हृदय है ही कहाँ, वो तो दूसरों को परेशान कर रही है, मुसीबत में डाल रही है, लोगों के घर उजाड़ रही है। लेकिन ऐसा समीर, ऐसी हवा जो धीरे 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 करके प्रवाहित होती रहती है, लोगों के तन और मन को शांति प्रदान करती है। तो सहृदय समीर जैसे, यानी जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है, धीरे धीरे मध्यम गति से हवा बहती है। पहुँचो प्रिय नयन नीर, पहुँचो माने पहुँचिए, प्रिय माने प्रियतम, नयन नीर माने आंखों के, नीर माने जल अर्थात आंसू, नयन नीर माने आंसू। शयन शिथिल बाएं, शयन माने सोने के कारण, शयन माने सोने के कारण, बाएं माने भुजाएं क्या पड़ गई हैं, शिथिल। जब आदमी सो जाता है तो आदमी की भुजाएं क्या पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, उसमें वो शक्ति नहीं रहती, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती। भर स्वप्निल आवेश में, लेकिन उससे क्या होता है, स्वप्निल माने सपना आता है और वो आवेश में आता है। आतुर और वसन मुक्त कर दो, आतुर माने आतुर होकर के, व्याकुल होकर के, शीघ्र ही, और माने हृदय, हृदय को वसन मुक्त कर दो। यानी जैसे एक प्रियतम अपने प्रियतमा को वसन मुक्त कर देता है, वसन माने वस्त्र, वस्त्रों से मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, निर्वस्त्र कर देता है। सब सुक्ति सुख उन्माद हो, सब माने सब, सुक्ति माने सोने में ही सुख का उन्माद होगा, सुख का पागलपन होगा, यानी बड़ी सुख की प्राप्ति होगी। छूट छूट अलस, अलस माने बाल, अलस माने बाल, बाल छूट जाएंगे प्रियतमा के, फैल जाने दो पीठ पर, और उन बालों को कहाँ फैल जाने दो, उसकी पीठ पर फैल जाने दो। कल्पना से कोमल, कल्पना से करिए, ऐसी कल्पना करनी है कोमल कोमल, ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुक्ष। ऋजु माने जो मुलायम है, और कुटिल माने जो कठोर है, प्रसार माने जो फैले हुए हैं, कामी केश गुक्ष, यानी केश गुक्ष माने बालों का समूह, और कामी माने काम भावना के लिए, काम वासना के लिए। जिस प्रकार से एक प्रियतम और प्रियतमा एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके अपने आवेश को शांत करते हैं, और वो सुख से अपने वसन मुक्त होकर के अपना सुख से उन्माद यानी सुख में पागलपन जीवन जीते हैं, और उसके अलग जो प्रियतमा उसके बाल बिखर जाते हैं, उसकी पीठ पर फैल जाते हैं, और कल्पना से कुमार ऋजु किशोर जो उसके जो बाल थे वो प्रसार कामी, उनका प्रसार हो गया है, फैल गए, बिखर गए। ऐसे ही उस प्रियतमा के समान ही ये जो प्रियतम है, ये प्रियतम उससे मिलना चाहता है, उस
प्रियतमा की परतें उबाड़ दो, अर्थात उसके अंदर तक तह में जाओ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार से हमें प्रयास करना होगा, और पूरा प्रयास करो, तन से मन से पूरा जोर लगा दो, और निश्चित ही तुम्हें एक दिन सुख से उन्मादित, सुख से जीवन यापन करोगे। इसलिए अपने अलस छूट जाने दो, अपने कार्यों को करने दो, और फिर से तुम स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास करो। धन्यवाद।